जोहार। मैं प्रभुलाल बूझ, भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा। आज मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बांसवाड़ा की राजनीति में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव, हलचल कह सकते वो हो रहा है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये दल बदलने की राजनीति कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं वो सत्ता पे रह के उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सत्ता पर रहकर उन्होंने सिर्फ अपना जेब भरा है। अपना जेब भरने के अलावा अपने परिवार के सारे व्यक्तियों को राजनीति में सेट करे। उन लोगों ने सेट करने के बाद उनको लगा कि अपने पास तो धन बहुत सारा हो गया है, उसको कैसे बचाना है। उस धन को बचाने के लिए महेंद्रजीत सिंह जी मालविया चले जाते बीजेपी में, और वहां पर 23 महीने बीजेपी में रहने के बाद वो भी कांग्रेस को बिल्कुल खरी खोटी सुनाई, गालियां दी बहुत सारे नेताओं को उस मंच पर जाकर, और फिर वापस 23 महीने बाद इनको कांग्रेस याद आती है। और 23 महीने बाद कांग्रेस के आला कमान को संपर्क करते हैं कि मुझे कांग्रेस में ले लो। और बहुत ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया कि आला कमान ने हरी झंडी दे दी, भाई बिल्कुल हमारे को जरूरत है, आप आइए कांग्रेस में। चले गए। वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये राजनीतिक हलचल उटक पटक क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये लोग अंत में जाके एक हो जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस, हमने नारा दिया है, हमारा स्लोगन है, हम कहते हैं कि कमल कांग्रेस मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। आपको बता दूं, अभी किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में बाबूलाल जी खराड़ी को पूछा था कि मालविया जी कांग्रेस में चले गए, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि मालविया जी बीजेपी की ब्रांड है, वो कहीं भी जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो आप सोच सकते हो कि बीजेपी वाले भी नाराज नहीं हो रहे हैं, और कांग्रेस वाले तो वैसे खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे, मिठाइयां बांट रहे, नारियल फोड़ रहे। आप सबको समझने की जरूरत है, बांसवाड़ा की जनता को समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले लोग नहीं समझते थे, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं थी, पत्र पत्रिका इतनी नहीं थी। आजकल हर घर में मोबाइल है, और उस मोबाइल के थ्रू सारे लोग नेता क्या हरकतें कर रहे हैं वो जानकारी ले रहे हैं। एक ठेठ में बता दूं, देहात का आदमी, हमारा देश आदिवासी भाई, एक धरातल पे लास्ट कोने में रहने वाला भाई, बिल्कुल अनपढ़ है, उसको जाके पूछ लीजिएगा कि राजनीति में क्या हलचल चल रही है, तो वो आपको बता देगा। इसका कारण है कि अभी सोशल मीडिया सब घर में पहुंच चुकी है, मोबाइल हर घर में है, मोबाइल हर आदमी देखता है। तो ये नेता दल बदल करके यह नहीं सोचे कि भाई हम लोग जनता को बेवकूफ़ बना दें और जनता बेवकूफ़ बन जाएगी। नहीं, बांसवाड़ा के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो तुम लोग रात दिन दल बदल कर कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा रहा हूँ, ये गलत नहीं हो सकता। ये अब ये लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। बांसवाड़ा परिवार बहुत समझदार है, मुझे पता है। और ये दोनों पार्टी है, दोनों पार्टियों के जो आला कमान है, मुझे तो लगता है आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि बाबूलाल जी जो कटारा है, आरपीएससी एग्जाम में उनकी लिप्तता पाई गई, और उन्होंने नाम लिया, अर्जुन जी बामनिया, महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, और भी बहुत सारे नाम लिए। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो बेरोजगार युवा साथी, उनके साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था। इनको लेके सरकारें कदम नहीं उठाएगी। सरकारें और जो इनके नेता हैं वो ये बात करने के लिए तुले हुए यहाँ सोशल मीडिया में ये भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए, इनको कैसे तोड़ा जाए। हमारे पास में हमने तो हमारी रणनीति बना ली,
ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना है। वार्डपन से लगाकर जिला प्रमुख तक हम लोग बिठाएंगे, वो भी भारी बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ में। बीजेपी कांग्रेस ये सुन ले, आप लोग सुन लेना, आप कितने भी साजिशें रच लो, पीठ पीछे आप एक हो जाओगे, हमें पक्का विश्वास है। आप लोग पहले भी होते आए हो, आप हो जाओगे, पर हमारी रणनीति बहुत मजबूत है। बिल्कुल हम एक पहाड़ के रूप में अड़िग खड़े हैं। दूसरा, मैं यूं कह रहा हूं कि आए दिन सोशल मीडिया पे जो बीजेपी के नेता हैं वो भारत आदिवासी पार्टी पे वार कर रहे हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मन्नालाल जी रावत, जो वर्तमान सांसद हैं उदयपुर के। उनको अगर आप कुछ शब्द निकाल लो, हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म, मंदिर, बाप पार्टी, राजकुमार जी रौत, ये 3-4 शब्द अगर निकाल लो तो वो सही तरह से नहीं बोल पाएंगे। उनको बोलना ही पड़ रहा है राजकुमार जी, बाप पार्टी, हिंदू धर्म, वो धर्म, ये इनकी राजनीति है। और दूसरा, जैसे कि अभी रेशम जी ने भी बोला, रेशम जी ने, हमारे जो सांसद साहब हैं राजकुमार जी रौत, उनके बारे में ये बोला कि मुझे इस सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल सकता ऐसी चीज़ें, क्योंकि आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी का एक सभ्य संस्कृति दी हुई है, हम संस्कृति के हिसाब से चल रहे हैं। हम उस भट्टी में तब के आए हैं, हमारी जबान इस तरह के शब्द सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं, फट रही है। जब उन्होंने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। आप देखिए, फट रही शब्द एक कोई कौन बोल रहा है? जिला प्रमुख, वर्तमान जिला प्रमुख, निर्वर्तमान जिला प्रमुख, और पहले भी आप जिला प्रमुख रहे हैं। राजनीति का लंबे समय से तजुर्बा है, और आप एक इतनी ऊंची हरकत करके बोल रहे हैं, ऊंची आपकी सोच, मानसिकता कितनी, ये आपको शो करता है। आप महिला हैं रेशम जी, आप महिला हैं, मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि महिला को गलत बोलना हमारी पार्टी के लोगों ने और हमारे पार्टी के आला कमान ने और हमारे पार्टी के जो पदाधिकारियों ने कभी नहीं सिखाया। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर आपने बोला क्यों फट रही है? राजकुमार रौत सीएम, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से क्यों मिलता है? मैं आपको रेशम जी बताना चाहूँगा कि राजकुमार जी रौत सीएम को, पीएम को और मंत्रियों को इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो चुनकर बैठे हैं, आप कुर्सी पे चुनकर गए हुए हैं। अगर इनको आपके घर पे बिठा दो, सीएम पीएम जो मंत्री संतरी हैं उनको घर पे बिठा दो, कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा आपके घर पे। वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो भारत के आम नागरिक का, राजस्थान के आम नागरिक का हक बनता है उनसे सवाल करना, उनसे सवाल में पूछना कि तुमने ये क्या काम किए हैं अभी तक, जनता के क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं है, क्यों काम नहीं कर पा रहे हो। ये आम नागरिक का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। और दूसरा, रेशम जी कह रहे हैं कि हमारे मालविया साहब 13 अरब रुपये लेकर आए। 13 अरब तो आपने शो कर दिया, आपने बता दिए, पर आपने ये नहीं बताया 13 अरब में से आपने कितने भ्रष्टाचार में खत्म किए, भ्रष्टाचार में आपने कितने रुपये खाए, वो आप नहीं बताओगे। मुझे विश्वास है आप कभी बता भी नहीं पाओगे, तो आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए। राजकुमार जी को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार जी को बांसवाड़ा की और डूंगरपुर की जनता ने चुनकर भेजा है, भारी बहुमत से चुनकर भेजा है, और आपने इनको हराने के लिए नापाक कोशिशें कर ली, बहुत सारी कोशिशें कर ली, लेकिन आपकी जो चालें थी वो सक्सेस नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये सब चीज़ें भूलकर आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। धन्यवाद। जोहार।